इधर हुई है आसपास। कोई नहीं, धुलाई करेंगे जब ये सूख जाएगा अच्छे से, इसको हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी का मैजिक। और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी बज रहा है सुबह का 7:30 और अरे मेरा रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और मौसम में हल्की हल्की धूप आ गई है। और बाकी अपडेट ये है कि पता है आप सब गुस्सा हो, कई दिन से ब्लॉग्स नहीं आ रहे, डेली ब्लॉग्स, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी परेशानियां थी, इसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। बट अब आपको कंटिन्यू डेली ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरा रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। हाय करो। रेडी हो गया है। कैप लगाओ, जल्दी लगा के आओ। और बस आरव रेडी हो गया। और आज मम्मी की तबीयत खराब है। सुबह 2-3 बजे से उनको उल्टियाँ हो रही हैं और लैट्रिन हो रही हैं, तो वो लेटी हुई हैं, उठी नहीं है। बाकी ये जा रहे हैं आरव को इसको छोड़ने के लिए बस तक। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बताते हैं आपको, आपसे बातें करते हैं। क्योंकि अभी तो सुबह सुबह हुई है ना, अभी बोला भी नहीं जा रहा। सुबह सुबह इतने सारे काम है, फटाफट से काम निपटाते हैं। ये मिश्रा जी जा रहे हैं आरव को छोड़ने उसकी बस तक। और कल रात में मेरे रोड पे पड़ी है ईंटें और मिट्टी वगैरह, तो ये भी दबी नहीं है। आराम से। बाय बाय, बाय करो। अब वो जा रही है 7:45 वाली ट्रेन कालिंद्री। देखो कानपुर जा रही है वो, देखिए कालिंद्री जा रही है, जो कि दिल्ली से आती है और इस टाइम जाती है कानपुर। तो ये जा रही है कानपुर। दिखाएं, ये देखिए, ये ट्रेन निकलती है, तो ट्रेन के टाइम से टाइम पता चल जाता है कितने बजे। और ये स्लो हो गई क्योंकि ये रुकने वाली है फतेहगढ़ स्टेशन पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है मेरी मॉर्निंग की गरम गरम चाय। सेकंड चाय है, फर्स्ट हो चुकी है, ये वाली सेकंड है। और चाय बना रहे हैं। आज चाय कम बन रही है क्योंकि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मम्मी पियेंगी नहीं, पापा है नहीं, आरव स्कूल चले गए, बस मैं और ये दोनों लोग हैं। तो आइए आप भी सर्दी की गरम गरम चाय पी लीजिए। और इनकी मैडम की नौटंकी देख लो, स्कूल जाना है, टाइम हो गया, अभी रेडी नहीं हो रही है। 31 मिनट हो गए हैं। और क्या आज ये लेट होंगी, लेट होंगी ये। सुबह फोन देखना जरूरी होता है। हमने पापा हम थोड़ा ना देख रहे थे। अब तुम्हारा नंबर। हमें पता है कि तुम देख रही हो कि नहीं देख रही। जल्दी उतार के पहनो। पापा बिटिया का आर्ग्यूमेंट चल रहा है बड़ा तगड़ा वाला। आरव लेके आया था तुम्हें फोन, तब भी देख लिया था उसके साथी में। स्वेटर उतार के पहना फटाफट, टाइम हो रहा है। पहना जल्दी। और ये मम्मी लेटी, मम्मी की तबीयत नहीं सही है। और यहाँ पे मैं 150 रुपीज 150 रुपीज काय के लिए? यूटी फीस कौन सी फीस होती है? यूनिट फीस तो सुनी है। हाँ भाई, हम बोल ना पा रहे हैं यूटी फीस। बोल ना पा रहे हो। चलो पहनो फटाफट। और तुम बाय। हवा चल रही बहुत ठंडी ठंडी। बाय बाय बाय।
बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल और ये भी चले गए। ये भी जा चुके हैं आर्या को लेके, और अब ये आएंगे थोड़ा देर में, करीब 1-2 घंटे बाद आएंगे, क्योंकि ये आर्या को स्कूल छोड़ के फिर चले जाएंगे पापा के प्लाट पे, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है। तो थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे। तब तक चलिए मैं भी अपना फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ, मतलब आपसे मिलती हूँ। सुबह की चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं, तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। और सर्दी के हाल ये है कि धूप तो निकली है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो सर्दी है। तो चलिए मिलते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सावर वगैरह हो चुका है, मतलब सावर ले चुकी हूँ और पूजा भी कर चुकी हूँ। हाँ, सावर लिए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रहा था, बज रहा था 11 और भूख का टाइम था सबकी, तो सोचा इसी टाइम पे थोड़ा सा काम करते। तो अभी बाल वाल नहीं सुखाए हैं, बस ऐसे ही गई, थोड़ा सा लंच का प्रिपरेशन कर दिया। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको बनाना था थोड़ा सा दलिया मूंग की दाल का, तो बस उनके लिए मूंग की दाल का दलिया बनाया। और लंच में बना रही हूँ आज गाजर की कढ़ी, तो वो मैं छौंक आई हूँ, मतलब गाजर पकने के लिए छौंक आई हूँ। बाकी रेसिपी आपको दे चुकी है तो कोई मतलब नहीं बनता दोबारा से डालने का। तो बस अभी गाजर जब तक पक रही है तो सोचा तब तक अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते। जा रहे थे थोड़ा सा लोशन वगैरह लगाने, और मम्मी लेटी हैं। हाँ, मम्मी को भी उल्टी वगैरह तो नहीं हुई है, लेकिन वीकनेस हो गई है, तो उसकी वजह से वो लेटी है, आराम कर रही हैं। और अब मैं थोड़ा सा लोशन वगैरह लगाऊंगी, बाल सुखाऊंगी, और फिर देखते हैं। और ये है नहीं, ये गए हैं पापा के प्लाट पे, जैसे कि बताया ही था कि उनके प्लाट पे चल रहा है थोड़ा सा काम। थोड़ा सा क्या, मतलब उनका प्लाट का जो काम है वो शुरू हो चुका था करीब 15 दिन पहले, तो काम चल रहा है। तो बस वही देखने के लिए गए हैं। अरे कुछ लेके गए थे स्कूल, वो स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है, लेके गए थे, और तब से अभी तक आए नहीं हैं। अब इनको फोन करेंगे, बुलाएंगे नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि भूख का टाइम है ऑब्वियस। और मेरा कल था फास्ट, बृहस्पतिवार था तो फास्ट था, तो मुझे भी भूख लग रही है, तो बुलाएंगे इनको। और आज लेट हो गए नहाने में, क्योंकि आज जो मेरे तीनों लैट्रिन बाथरूम है बहुत ज्यादा गंदे हो रखे थे। सर्दी की वजह से हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी बाल धुल के नहाने की, तो बस उन्हीं की साफ सफाई की है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो बाकी सब बढ़िया, आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेते हैं, लोशन लगाते जाते हैं, उसके बाद तब तक आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं। और कि मेला वाला ब्लॉग किस किस ने नहीं देखा, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देखो, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और जल्दी से जाके देखिएगा मेला वाला ब्लॉग, बहुत ही मस्त है ब्लॉग। और उससे पहले एक ब्लॉग है मेरा जो कि है मेरी फैमिली का, जो फैमिली मेंबर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो भी ब्लॉग आप देख लीजिए जाकर के। और बाकी सब बढ़िया है। बढ़िया क्या है, पापा है नहीं, पापा गए हैं कानपुर, क्योंकि उनको दिखाना था हाथ, उनका हाथ जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। तो अभी उनको 5 दिन बाद फिर बुलाया था, तो अब के पापा आए नहीं, वापस चले गए, मेरी नंद क्या वहीं रुके हुए हैं। तो देखो पापा कब आते हैं, क्योंकि उनका जो फिर से एक ऑपरेशन है 11 को होना है शायद। उनके हाथ का जो हड्डी है देखी जाएगी कि वो जुड़ गई है कि नहीं जुड़ी है। तो अगर जुड़ गई होगी तो वो ऑपरेशन होगा, तो उनकी जो वो पड़ी हुई है स्टील की एल्युमिनियम की जो भी रॉड होती है वो निकाल दी जाएगी। बोलते बोलते थक गए, सुबह से काम करते करते थक गए। अब मन हो रहा है गरम गरम एक कप चाय मिल जाए, तो कोई तो है नहीं घर में बनाने वाला, तो ऑब्वियस है कि हमें ही बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, और बाकी अभी करेंगे पतिदेव को फोन, देखें कितनी देर में आते हैं। और हाँ, आज आपको अपना चूल्हा दिखाएंगे, मतलब मेरा चूल्हा बन चुका है, बनाया है, तो अभी उसमें रह गया है मट्टी से पुताई करनी। पहले बनाया था, फिर उसके बाद उसको गोबर से लीपा जाता है ताकि चटके वटके नहीं, और अब सुबह लीप दिया था गोबर से। अब उसको अभी फटाफट से लंच के प्रिपरेशन सारी लगा के रख दे, उसके बाद जाएंगे उसको मट्टी से उसकी पुताई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं उसका फाइनल लुक कैसा बन के रेडी हुआ है। हाँ, ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसा बना वैसा बना दिया। तो चलिए, मेरा भी हो गया, बाल सुखा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा मम्मी का दलिया जो कि बन गया है, तो चलिए उनको दे देते, देखते हैं थोड़ा बहुत खाती हैं कि नहीं। मम्मी लो थोड़ा दलिया खाओ, उठो। कैसे? मुंह से उठो उठो, खाओ, थोड़ा सा खाओ ताकि दवा खिलाएं। उठो उठो धीरे से, जितना मन हो उतना खा लो, जरूरी थोड़ा ना सारा खाओ, जितना तुम्हारी इच्छा करे उतना खाओ। पकड़ पाओगी? आराम से, हाथ कांप रहे, ये रख दे, थोड़ा गरम गरम खाना, ठीक है? अभी बुखार है?
गरम है सर, ये खा लो तो फिर दवा दे दे। खाली पेट दवा भी तो नहीं दे सकते ना। अभी मैं फ्रेंड्स रेडी हो गई हूँ और अब जा रही हूँ छत पे अपना छत का काम निपटाने। छत पे काम क्या, आए थे थोड़ा सा बाल सुखा लेते बाल, और चूल्हे में पुताई करनी थी मट्टी से तो वो भी कर देते हैं। आपको चूल्हा दिखाते हैं। ये देखिए मेरा चूल्हा बन गया है। सुबह गोबर से लिपाई की थी, अब इसको करेंगे मट्टी से इसकी पुताई, और शाम तक अगर सूख गया तो शायद शाम को इस पे बनाएंगे खाना। तो चलिए इसको मट्टी से पोत लेते। मट्टी सुबह फुला के रख गए थे उसमें, और ये लाए हैं फटा हुआ मोजा, आज इसका कल्याण होगा। कोई बुला रहा है, कौन? सीमेंट लेने? अरे यार काम थे, पापा के प्लाट से आए हैं लेबर मिस्त्री सीमेंट लेने। आज क्या हो रहा है? आज वो लेंटर पड़ी है, दुछत्ती वाला। भैया है क्या वहीं? और कोई है? और पंडित जी आपके पापा भी है। पापा है, और वो आए थे शटरिंग वाले, आ गए, बात हो गई? अभी आए। हम लोग सीमेंट लेने के लिए आए, अभी आए। 2 बोरी? 2 ही जरूरत पड़ी है, 2 सुबह नहीं है। जा रहे थे अपने काम और करने लगे दूसरे काम। नीचे आ गए थे लेबर सीमेंट लेने पापा के प्लाट के लिए, क्योंकि सीमेंट यहीं रखी हुई है। और उसके बाद आ गया इनका फोन कि पानी लगा दो गर्म होने, हमारे नहाने। तो बस, तो चलो अब आ गए ऊपर फिर से अपना काम करने के लिए। और हवा देखो चल रही है और धूप भी काफी अच्छी निकली है। ये अभी डांट पड़ेगी, कहेंगे पे फालतू काम किया करती है, बट हमें अच्छा लगता है। चलो ठीक है, पोत लेते फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे की हो गई है पुताई अच्छे से, और ये रहा बन करके रेडी हो गया है चूल्हा। अभी सूखा नहीं है, अभी गीला है। और ये देखो कितनी छीछा लेदर हुई है आसपास। कोई नहीं, धुलाई करेंगे जब ये सूख जाएगा अच्छे से, इसको हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे साफ कर देंगे। और कमेंट में बताना चूल्हा कैसा बना है, बताना। जो काम करना था वो काम मेरा हो चुका है, मतलब चूल्हे की पुताई करनी थी वो मेरी हो चुकी है। और ऊपर चल रही है बहुत अच्छी सी हवा, ठंडी ठंडी, बट अच्छा लग रहा है हवा में। तो चलिए फिर, और वो देखिए वो रहा पीछे। कोई काम कर लो ना तो बहुत खुशी मिलती है, कंप्लीट हो जाता है जब वो काम। और चूल्हा बनाने का रीजन ये था कि अच्छा लगता है कभी कभी चूल्हे की बनी रोटियां। मेरे यहाँ सबको पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है चूल्हे पे रोटी बनाना। और जैसे बाजरे की हो गई, मक्के की हो गई, ये सारी रोटियां अच्छी लगती है। कभी कभी मन होता है चूल्हे का खाना खाने का, तो बस इसीलिए उसको बनाया है। जब कभी मन होगा चूल्हे पर खाना बनाने का, चूल्हे की रोटी गरम गरम खाने का, तो फिर एंजॉय कर लेंगे, बनाते जाएंगे। अगर सूख गया और सब कुछ ठीक रहा, इन्होंने बोल दिया, तो शायद आज शाम को ही चूल्हे पर रोटी बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे जरूर।
अपने नए चूल्हे पे पहली बार रोटी बनाते हुए। तो चलिए, और चलिए, क्या भूख लग रही बहुत तेज, इनका कोई अता पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अब मैं तो जा रही हूँ गरम गरम चाय बनाने, चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत चुटर पुटर खाने। तो और बस बाकी मिलेंगे। और पता है फ्रेंड्स, मन ही नहीं हो रहा नीचे जाने का, क्योंकि इस टाइम सरसों में देखो फूल कितने सुंदर सुंदर फूल है, पीले पीले, कितने अच्छे लग रहे हैं। छत पे आ जाओ तो मन नहीं होता नीचे जाने। तो चलिए फ्रेंड, इसके आगे अगर ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बाकी मिलूंगी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, और आप बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और अपने रिलेटिव्स में और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपको अब एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।